अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं एबीएन और साफ डिजिटल। इलेक्शन की गहमा गहमी है और हर तरफ इलेक्शन की कैंपेन्स भी चल रही हैं और बड़े तगड़े तगड़े मुकाबले भी हमें इस बार देखने को मिलेंगे। हमें एक हल्का मिला NA-52 काजियां से, वहाँ बड़ा तगड़ा मुकाबला हो रहा है, तो वहाँ से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। काजी कलीम अहमद साहब, बहुत शुक्रिया काजी साहब। काजी साहब बताइएगा कि कर्नल रिटायर्ड तारिक अजीज भट्टी साहब उम्मीदवार है तरीके इंसाफ के और उनके मद्दे मुकाबिल है राजा परवेज अशरफ साहब जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है, तो बड़ा कांटेदार मुकाबला है। तो बताइएगा कि किसकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग लग रही है आपको? जी, हमने जो गुज़श्ता दिन सर्वे किया तो अवाम ने मुख्तलिफ़ पार्टियों के हक़ में राय दी। यहाँ तक तलक के ज़्यादा अवाम किसके साथ है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में ज़्यादा अवाम ने राय दी। अच्छा, रोशनी डालिएगा कि राजा परवेज अशरफ साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं, तो अगर हल्के की बात की जाए तो वहाँ पे तरक्याती कामों की क्या पोजीशन आपको नज़र आ रही है? जी, यहाँ तक तरक्याती मंसूबों के हवाले से बात की जाए तो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब के दौर में जो तरक्याती मंसूबे गुजरान को दिए गए, पाकिस्तान की 75 साला तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अंडरपास के हवाले से बात की जाए, जो शर्क़ी गुजरान के लिए अशद ज़रूरत थी, अंडरपास उन्होंने दिया। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी कैंप उन्होंने ला के दिया। नादरा ऑफ़िस हो गया, पासपोर्ट ऑफ़िस, इसके अलावा बेशुमार 13,000 नौजवानों को उन्होंने नौकरियां दी। तो काबिल एहसन इक़दाम जो हैं, उनके सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बेशुमार बिजली के काम करवाए। तो राजा परवेज़ अशरफ के काम जो हैं वो पाकिस्तान के 75 साल में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, रोशनी डालिएगा कि अगर काजियां के पूरे इलाके की बात की जाए, क्योंकि आप मुख्तलिफ जगहों का सर्वे करते हैं, तो बताइएगा कि वहां पे आपको क्या नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा मकबूलियत किस पार्टी की नजर आ रही है आपको? जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने गुज़श्ता दिन सर्वे किया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं परवेज़ अशरफ साहब, उनकी अपनी एक शख्सियत है, उनके अपने कद-आवर है, शख्सियत है। उनका ज़्यादा वोट जो ज़ाती पीपल्स पार्टी का वोट नहीं है। आपको पता है पूरे पंजाब में पीपल्स पार्टी कहीं नहीं नज़र आती। लेकिन हल्का NA-52 राजा परवेज़ अशरफ साहब का अपना ज़ाती वोट है। उनका पीपल्स पार्टी का वोट नहीं है, उनका ज़ाती शख्सियत का वोट है। तो पीपल्स पार्टी यहाँ से आगे नज़र आ रही है। अच्छा, तरक्याती कामों से मुझे एक और चीज़ याद आ गई। मुझे बताइएगा कि जब कभी हम देखते हैं कि इलेक्शन करीब आते हैं, इलेक्शन की आमद होती है, तो हल्के के अंदर तरक्याती काम शुरू हो जाते हैं, ठीक है? ताकि अवाम उसे देख के वोट दे। तो ऐसी कोई चीज़ देखी है आपने वहाँ पे? जी, यहाँ तक आप तरक्याती मंसूबों के हवाले से बात कर रहे हैं, वाक़ई ऐसा ही है। जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं तो तरक्याती काम शुरू हो जाते हैं। जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो अवाम में दिखाई देते हैं। लेकिन चूँकि अरसा दराज से तकरीबन 10 माह से अबूरी हुकूमत है, तो परवेज़ अशरफ साहब का तो शेवा रहा है कि उन्होंने हमेशा पहले काम करवाए हैं, तो उनको वोट जो है कारकर्दगी पे मिलती है। तो इधर ऐसे कोई देखने में बात नहीं आ रही कि तरक्याती मंसूबे, क्योंकि अबूरी हुकूमत है, अबूरी हुकूमत में कोई भी तरक्याती मंसूबे नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा, ये बात तो तरक्याती कामों की होगी। अगर हम लोग मसले मसाइल की बात की जाए तो NA-52 काजिया में ज़्यादातर मसले मसाइल आपको किन चीज़ों के नज़र आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं एबीएन और साफ डिजिटल। इलेक्शन की गहमा गहमी है और हर तरफ इलेक्शन की कैंपेन्स भी चल रही हैं और बड़े तगड़े तगड़े मुकाबले भी हमें इस बार देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, ये काजियां से कलीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने पूरे इलाके की काजियां के हमें सर्वेज की बात बताई और बताया कि ये जीतेगा और ये हारेगा, इसकी मकबूलियत ज़्यादा है। अगर बात की जाए हलकों की, तो हलकों के अंदर हमारे नुमाइंदे जाते हैं, सर्वेज करके आते हैं, तो अक्सर बिल्कुल उसी तरह का रिजल्ट भी तकरीबन निकल आता है, अक्सर उसके बरक्स भी निकल आता है। तो इसका फैसला 8 फरवरी को करेगी अवाम के, अवाम किसे हुक्मरान बनाती है, किसे हराती है, किसे अपोजिशन तक पहुंचाती है, ठीक है? ये तमाम के तमाम जो चीज़ें हैं ये अब अवाम के ऊपर है कि अवाम 8 फरवरी को जब बाहर निकलेगी तो वो किसे इंतखाबात के अंदर किसका चुनाव करती है। तो इसका फैसला 8 फरवरी को होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।